दो रास्ते। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शान से खड़ी थी। दिल्ली से मुंबई का सफ़र था और फर्स्ट एसी का कोच H1 बाकी ट्रेन की भागादौड़ी से बिल्कुल अलग, एकदम शांत था। अपने कूप में लेदर ब्रीफ के साइड में रखे विक्रम मल्होत्रा बैठे थे। उम्र 45 के आसपास, शार्प इटालियन सूट, जूती हुई टाई और हाथ में फाइनेंशियल टाइम्स। विक्रम एक मल्टीनेशनल कंपनी के इंडिया ऑपरेशंस हेड थे। उनके लिए सक्सेस का मतलब था पावर, और पावर का मतलब था कंट्रोल। वो खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर चिल्लाते वेंडर्स और आम लोगों की भीड़ को ऐसी नज़र से देख रहे थे जैसे वो उनकी दुनिया का हिस्सा ही ना हो। तभी कूप का दरवाज़ा स्लाइड हुआ। नमस्ते, एक हल्की सी आवाज़ आई। विक्रम ने नज़र उठाई। एक आदमी, शायद 35-40 का, सिंपल कुर्ता पजामा में, कंधे पर एक झोला टाइप बैग लटकाए खड़ा था। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना बैग ऊपर रखा और विक्रम के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गया। कबीर, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। विक्रम ने बेदिली से हाथ मिलाया। उसे आम लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। कुछ देर तक खामोशी रही। कबीर अपने झोले से एक डायरी और एक पेन निकालकर कुछ सोचने लगा। राइटर है आप? विक्रम ने बस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए पूछा। कोशिश करता हूं, एक थ्रिलर लिख रहा हूं। थीम है द परफेक्ट क्राइम। विक्रम के चेहरे पर एक हल्की तंज भरी मुस्कान आ गई। परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती मिस्टर कबीर। हर क्रिमिनल कोई ना कोई गलती जरूर करता है। शायद, कबीर ने कहा, लेकिन क्या हो अगर क्राइम इतना परफेक्ट हो कि सिस्टम खुद क्रिमिनल को बचाए? जब सबूत ही ना हो तो गलती कैसी? विक्रम को इस शख्स की बातों में अचानक दिलचस्पी होने लगी। उसके अंदर का ईगो जाग गया। आप फिल्मों की बातें कर रहे हैं, रियल लाइफ इज डिफरेंट। तो आप बताइए, रियल लाइफ में एक परफेक्ट क्राइम कैसा होगा? कबीर ने सीधा विक्रम की आंखों में देखते हुए पूछा। मान लीजिए आप प्रोटैगनिस्ट हैं। विक्रम थोड़ा सा सीट पर आगे हुआ। हाइपोथेटिकली, उसने जोर देकर कहा, एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। पहला रास्ता, विक्रम की कहानी। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, बहुत सक्सेसफुल। उसका एक राइवल है, राकेश। राकेश उसके पीछे पड़ा है, उसकी कंपनी का एक बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाला है। अगर वो स्कैम बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, रेप्यूटेशन, करियर, सब कुछ। अब ये बिजनेसमैन राकेश को सीधे सीधे मार नहीं सकता। पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, वो सब झमेला नहीं चाहिए। उसे चाहिए परफेक्शन। तो वो क्या करता है? वो राकेश की साइकोलॉजी से खेलता है। वो राकेश के दोस्तों, कॉलीग्स के बीच अफवाह फैलाता है कि राकेश आजकल बहुत डिप्रेस्ड है। वो राकेश के कंप्यूटर से उसकी वाइफ को कुछ झूठे परेशानी वाले ईमेल्स भेजता है। एक झूठी मूठी ऐसी तस्वीर बनाता है कि राकेश प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हार चुका है। और फिर एक रात वो राकेश को अपने ऑफिस की टेरेस पर डील करने के लिए बुलाता है। वहां कोई नहीं होता। बातों बातों में वो उसे धक्का दे देता है। 20th फ्लोर से नीचे। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। डिप्रेस्ड था, वाइफ से झगड़ा था, बिजनेस में लॉस था। सब सबूत उसके सुसाइड की तरफ इशारा करते हैं। केस फाइल बंद। द बिजनेसमैन इज सेफ। न कोई गवाह, न कोई शक। परफेक्ट, है ना? विक्रम ने अपनी बात खत्म करते हुए पूछा, जैसे उसने कोई ट्रॉफी जीती हो। कबीर कुछ देर शांत बैठा रहा। ट्रेन की हल्की घर घर की आवाज कमरे में गूंज रही थी। बहुत खूब, कबीर ने धीरे से कहा। ब्रिलियंट स्टोरी सर, लेकिन आपके प्रोटैगनिस्ट ने एक छोटी सी गलती कर दी। विक्रम को झटका लगा। गलती? कैसी गलती? दूसरा रास्ता, कबीर की कहानी। आपकी कहानी का जो राकेश है, कबीर ने अपनी डायरी बंद करते हुए कहा, मान लीजिए उसका एक छोटा भाई है जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा नहीं पता। वो भाई जानता है कि राकेश आत्महत्या नहीं कर सकता। विक्रम के माथे पर लकीरें गहरा गईं। कबीर ने आगे कहा, वो भाई पुलिस के पास नहीं जा सकता, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है। वो बिजनेसमैन के ईगो को जानता है। वो जानता है कि उसे अपनी जीत का ढोल पीटने की आदत है। तो वो भाई क्या करता है? विक्रम की आवाज में हल्की सी बेचैनी थी।
वो बिजनेसमैन तक स्कैम की लीक्ड इन्फॉर्मेशन खुद पहुंचाता है ताकि बिजनेसमैन को लगे कि राकेश उसके पीछे है और वो पैनिक में आ जाए। वो राकेश को उस टेरेस पर जाने के लिए खुद मैनिपुलेट करता है, ये कहकर कि बिजनेसमैन वहां अकेले मिलना चाहता है। वो बिजनेसमैन के लिए एक स्टेज सेट करता है, ये जानते हुए कि वो अपना रोल परफेक्ट तरीके से निभाएगा। कबीर थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज़ अब बिल्कुल साफ थी। आपके प्रोटैगनिस्ट ने प्लान बनाया नहीं मिस्टर विक्रम, उसने सिर्फ उस रास्ते पर चला जो राकेश के भाई ने उसके लिए बनाया था। द रियल परफेक्ट क्राइम वॉज नॉट द मर्डर, इट वॉज मेकिंग द मर्डरर बिलीव ही वॉज द मास्टरमाइंड। विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी ट्रेन की स्पीड कम हुई। वडोदरा स्टेशन आ रहा था। कबीर अपनी जगह से उठा, उसने अपना झोला कंधे पर डाला। मेरा स्टेशन आ गया, उसने शांति से कहा। मेरा भाई एक अच्छा इंसान था विक्रम, वो इंसाफ डिजर्व करता था। थैंक यू फॉर द स्टोरी। मेरी किताब की एंडिंग अब कंप्लीट हो गई है। कबीर मुस्कुराया, एक अजीब थकी हुई मुस्कान, और दरवाज़ा स्लाइड करके कूप से बाहर निकल गया। विक्रम अपनी सीट पर जैसे जम गया था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। राकेश का भाई? ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कुछ देर बाद जब उसने खुद को संभाला तो एक राहत की सांस ली। चला गया, सब खत्म हो गया। उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। कबीर जल्दबाजी में अपना पेन वहीं भूल गया था, एक सिंपल सा काले रंग का बॉल पॉइंट पेन। विक्रम ने गुस्से में वो पेन उठाया कि खिड़की से बाहर फेंक दे। तभी उसने पेन को गौर से देखा। नीचे की तरफ एक छोटा सा बटन था और उसके बगल में एक छोटा सा अनजान सा ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा था। विक्रम ने पेन को पलटा। उसके आखिरी सिरे पर एक टाइनी यूएसबी पोर्ट था, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस। उसकी पूरी कहानी, उसका हाइपोथेटिकल कन्फेशन, सब कुछ उस छोटे से पेन में कैद था। ट्रेन तेजी से आगे भाग रही थी, लेकिन विक्रम मल्होत्रा के लिए सफ़र उसी पल खत्म हो चुका था। इंसाफ का रास्ता उसने नहीं, किसी और ने चुना था, और वो उस रास्ते के आखिरी मोड़ पर अकेला खड़ा था।